नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनरल गुड़िया टाइम्स। मन को विचलित करने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आ रही है कि ओबीसी जात के व्यक्ति को जातिगत भेदभाव के चलते ब्राह्मणों ने मंदिर से बाहर निकाल दिया। ओबीसी वालों को जानना चाहिए कि हिंदू धर्म में ओबीसी वर्ग के लिए क्या जगह है और कितनी वैल्यू है। यह खबर देखकर अंदाजा जरूर लग जाएगा कि हिंदू धर्म में ओबीसी की क्या वैल्यू है। जब मंदिर में ओबीसी जात के व्यक्ति को मंदिर में माला बनाने के पद कज़ा कम पर नियुक्त किया गया तो मंदिर के उच्च जात के पुजारियों ने भारी विरोध किया और मंदिर की पूजा का बहिष्कार कर दिया। आपकी जानकारी के लिए मैं यहां बता देना चाहता हूं कि केरल के मंदिरों में जो व्यक्ति फूल माला बेचने माला बनाने का कार्य करते हैं उनको केरल की स्थानीय भाषा में कज़ा कम कहा जाता है। देखा जाए तो यह काम एक माली का ही है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों को जातिगत भेदभाव के कारण यह स्वीकार नहीं कि ओबीसी के जाति के व्यक्ति मंदिरों में फूल मालाओं का काम करें, क्योंकि इन धर्म के ठेकेदारों के अनुसार हिंदू धर्म में ओबीसी शूद्र वर्ग है और शूद्रों को मंदिरों का हिस्सा नहीं माना जा सकता। मामला क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। पिछड़े समुदाय यानी कि ओबीसी वर्ग के एक उम्मीदवार ने 2 वर्षीय भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे मंदिर में कज़ा कम पद पर नियुक्त कर दिया गया, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने इसका विरोध यह कहते हुए शुरू कर दिया कि ओबीसी वर्ग का व्यक्ति धर्म के नियमों और मान्यताओं के अनुसार मंदिर में फूल मालाओं को बनाने के लिए नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को हिंदू धर्म मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है और उस ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को वर्ण और जातिगत भेदभाव के चलते मंदिर के पुजारियों और ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और मंदिर के पुजारियों ने मंदिर में पूजा करने और कराने का बहिष्कार कर दिया और अंततः ओबीसी के व्यक्ति को मंदिर से निकाल दिया गया। अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में ओबीसी वर्ग वो वर्ग है जिस पर हिंदू धर्म मुख्यतः टिका हुआ है और ये ओबीसी वर्ग धार्मिक कर्मकांड में इतना लिप्त है कि अपने गले तक डूबा हुआ है, फिर भी ओबीसी अछूत है, मंदिर में काम नहीं कर सकता। ब्राह्मण पुजारी पिछड़ी जातियों के लोगों से चढ़ावा, दान, रुपया और धन ले सकता है। पिछड़ी जातियों के यहां पूजा पाठ करके अपना पेट भर सकता है तो अपवित्र नहीं होता। और अगर ओबीसी वर्ग का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। क्या कमाल है, क्या हिंदू धर्म के नियम है, क्या कमाल का हिंदू धर्म है। देश का महा विनाशकारी ओबीसी वर्ग शूद्र जो अनविकता में अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, जिसे अपने हक अधिकारों से ज्यादा वह ऐसे धर्म को फॉलो कर रहा है जिससे उसका कोई भला होने वाला नहीं और धार्मिक कर्मकांडों की मजबूत जंजीरों में इस कदर जकड़ा हुआ है कि इसे अपना विनाश भी दिखाई नहीं देता। ये ओबीसी वर्ग धर्म, पूजा पाठ, कर्मकांड में गले तक डूबा हुआ है। धर्म के प्रचार में सबसे आगे, मंदिर जाने में सबसे आगे, कांवड़ ढोने में सबसे आगे, धार्मिक कर्मकांड में सबसे आगे, धर्म के नाम पर तोड़फोड़ करने में सबसे आगे। देश का सबसे बड़ा ये ओबीसी वर्ग अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। वास्तव में देखा जाए तो भारत में ऑन रिकॉर्ड ओबीसी की जनसंख्या 52% से ज्यादा है और जिसके अधिकारों की बात की जाए तो शासकीय पद यानी कि नौकरियों में उसकी भागीदारी मात्र 6.5% है। देश के इस सबसे बड़े वर्ग ओबीसी को जहां अपने हक, अधिकार, शिक्षा और विज्ञान और जागरूकता की बात करनी चाहिए, तो वहीं ये ओबीसी वर्ग धार्मिक कर्मकांड, पूजा के जंजाल में गले तक डूबा हुआ है। फिर भी 21वीं सदी में भी अगर ओबीसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है, पवित्र किया जाता है, मंदिर से निकाल दिया जाता है और ये ओबीसी मंदिर का हिस्सा नहीं बन सकता। ऐसी तमाम जाति आधारित भेदभाव की घटनाओं से ओबीसी वर्ग को समझ लेना चाहिए कि हिंदू धर्म में ओबीसी की क्या जगह है। उदाहरण के लिए राम मंदिर की लड़ाई में मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी की थी, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को शामिल नहीं किया गया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यहां पर भी ओबीसी का इस्तेमाल किया गया। एक और उदाहरण,
कुंभ स्नान करने के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएम पद से हटने के बाद मेरे आवास और कुर्सी को धुलवा दिया गया था। जब मैं कन्नौज मंदिर में गया तो मंदिर को भी धुलवा दिया गया था और अब मैं गंगा में कुंभ स्नान करने आया हूं। मैंने स्नान किया है, अब देखते हैं कि गंगा को वो लोग कैसे धुलवाएंगे। ये बयान उन्होंने इसलिए दिया था कि उनको बड़ी गलतफहमी थी कि वो अगड़े हैं, लेकिन उनकी कुर्सी धुलवा दी गई, मंदिर धुलवा दिया गया तो उनकी गलतफहमी दूर हो गई कि वो अगड़े नहीं, वो तो पिछड़े हैं। लेकिन ये बात समस्त ओबीसी को कब समझ आएगी। मंदिर में ओबीसी व्यक्ति को रखे जाने को लेकर मंदिर की पूजा का बहिष्कार करते हुए पुजारियों ने कहा कि जब तक मंदिर में हुई गलती को ठीक नहीं किया जाता तब तक वे मंदिर की पूजा कार्य पर वापस नहीं लौटेंगे। केरल के प्रसिद्ध मंदिर श्री कुडमार्क्यम मंदिर में जाति के आधार पर भेदभाव का मामला जब सुर्खियों में आया तो मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और जवाब मांगा। तो वहीं इस घटना के बाद ओबीसी समुदाय के लोगों ने पुजारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। जातिगत भेदभाव का यह मामला अब केरल हाई कोर्ट में पहुंच गया है। जाति के आधार पर ओबीसी के एक युवक को उसके पद से हटाया जाना बेहद शर्मनाक है। 21वीं सदी में भी जो लोग जाति आधारित विचारधारा और उसके आधार पर भेदभाव की भावना रखते हैं वे केरल की नहीं बल्कि पूरे देश की पुनर्जागरण परंपरा का अपमान कर रहे हैं। बड़े दुख और निराशा के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में संविधान को लागू हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, परंतु जातिगत ऊंच नीच और भेदभाव रूपी शैतान अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 21वीं सदी में भी ये जातिगत भेदभाव अपने चरम पर है। बड़े दुख की बात है कि इस पर बड़े स्तर पर विचार होना चाहिए और मानवता को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।